सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जामिनेशन ईयर 2025 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय से आप यहाँ क्या समझते हैं? किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय मापा जाता है वो एक साल में मापा जाता है। एक साल के अंतर्गत जो भी देश में क्रियाएं हुई हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और जो सेवाओं का निर्माण हुआ है, उन सबका जो मूल्य होता है उसी के योग को जोड़ उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको जोड़कर किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकलता है। जैसे इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी देश में एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी के योग को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सिर्फ वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का हम लोग नहीं ले सकते, सिर्फ वस्तुओं का ही मूल्य हम लोग नहीं जोड़ते हैं, बल्कि जो सेवाएं भी देश में उपलब्ध होती हैं उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको भी हम लोग राष्ट्रीय आय के अंतर्गत लेते हैं। इस बात पे विशेष ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय आय से ये ना समझा जाए कि इसमें सिर्फ वस्तुएं ही आती हैं, बल्कि इसमें सेवाएं भी आती हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, अस्पताल है या रेलवे सेक्टर है, जो देश में सेवाएं प्रदान करती हैं, उसका भी मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना के समय उनको जोड़ा जाता है। यानी कि किसी भी देश में एक वर्ष में एक निश्चित समय के अंदर जो भी सेवाएं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य होता है उसी के योग को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी देश के विकास का सूचक होता है। अगर राष्ट्रीय आय अधिक है तो वो देश विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, और अगर राष्ट्रीय आय कम है तो वो देश अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय भी विकास का सूचक है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है औसत आय, उस देश के लोगों की, उस देश के नागरिकों की औसत आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय से सीधा मतलब हम यही समझते हैं कि हर एक इंसान की औसत आय उस देश में क्या है या कैसे हो सकती है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो समझिए देश में आर्थिक विकास बहुत बढ़िया है, और अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो उस देश को गरीब कहा जा सकता है या विकासशील कहा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र प्रति व्यक्ति आय, अगर किसी भी देश की राष्ट्रीय आय हो और जनसंख्या हो, मतलब अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले राष्ट्रीय आय होना चाहिए और उसके बाद देश की कुल जनसंख्या होना चाहिए। यानी अगर आप प्रति व्यक्ति आय सूत्र के रूप में निकालना चाहेंगे तो उसका सूत्र होगा राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय विकास का सूचक है, किसी भी देश में आर्थिक विकास का सूचक है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि औसत व्यक्ति आय, मतलब औसत आय हुआ हर एक व्यक्ति का जो औसत एवरेज इनकम होगा उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये देश में विकास का सूचक है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो समझिए देश अच्छा उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। कम है तो मतलब देश विकासशील है, वो अभी विकास के दौर से गुजर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय।